सभी दोस्तों को मेरा राम राम है। आदमी जितने छोटे बाल रखेगा उतना ही उसका मंगल अच्छा रहेगा, और औरत जितने लंबे बाल रखेगी उतना ही उसका शनि अच्छा रहेगा। औरत का हमेशा शनि और केतु अच्छा रहना जरूरी है। कारण क्या है कि शनि जो है वो पेशेंस का मालिक है, धैर्य का, और केतु है बलिदानी ग्रह। तो औरत पैदा कहीं होती है लड़की और घर किसी का बचाती है, तो वहां जाके उसको पेशेंस भी रखना पड़ता है और वो एक तरह से बलिदान भी करती है। तो जितना शनि केतु उसका अच्छा होगा उतना ही उसको फायदा होगा, क्योंकि जब शनि अच्छा हो जाता है तो शनि के दो हिस्से राहु केतु ऑटोमेटिक अच्छे हो जाते हैं और बहुत सारी तकलीफों से इंसान निजात पा जाता है। इसके बाद अगर आदमी छोटे बाल रखता है तो उसका मंगल मजबूत रहेगा। मंगल क्यों मजबूत रखना जरूरी है कि आदमी बाहर रहता है, वो कमाने जाता है, तो आदमी को पराक्रम की जरूरत होती है, हिम्मत की जरूरत होती है, तो उसका मंगल स्ट्रांग रहना जरूरी है। वो मित्रताएं बहुत करता है तो उसका मंगल अच्छा रहना जरूरी है। अच्छा, फिर वो कमाने के लिए जाता है तो उसका राहु भी अच्छा रहना जरूरी है, क्योंकि कमाने के लिए आदमी को विचारों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। यानी द्रुत गति से विचार पलट जाएं वैसा होना जरूरी है। तो इसलिए औरत को हमेशा बाल लंबे रखने चाहिए और आदमी को हमेशा बाल छोटे रखने चाहिए। इससे आदमी का मंगल और राहु अच्छा रहेगा, औरत का शनि और केतु अच्छा रहेगा। पहले जमाने में औरतें बाल लंबे रखती थी, और ये जो बाल हैं शनि के, यहाँ मांग लगाई जाती है, जो वो सिंदूर की, आजकल तो लिपस्टिक वगैरह लगा लेते हैं, तो वो जो सिंदूर होता है वो मंगल का होता है। तो शनि के साथ अगर मंगल को मिला दिया जाए तो राहु अच्छा हो जाता है, और राहु अच्छा होता है तो केतु ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। तो मंगल और शनि, लाल किताब में कहते हैं राहु उच्च, तो वो सिंदूर लगाने का मतलब है शनि के साथ है मंगल को लगा दिया, राहु अच्छा हो गया। अब राहु क्या है, उस औरत के विचार जो हैं वो अच्छे हो गए। अब जिसके विचार अच्छे होंगे तो उसका चाल चलन भी अच्छा होगा। चाल चलन क्या है, केतु। इंसान चल के जाता है तो पैरों से जाता है, तो पैर केतु है तो वो ऑटोमेटिक है अच्छा होने लग जाता है। तो इसलिए औरत को चाहे वो हल्का ही लगाए, बिंदी और सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। और आदमी को केसर का तिलक है जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि केसर के तिलक में इतनी ताकत है कि राजे महाराजे केसर के तिलक से राज करके, एक तरह से हम यहाँ अपने शरीर पे केसर को धारण करके और लगन में गुरु को लाते हैं। और लगन का गुरु क्या करता है, 5, 7, 9 पे अपनी दृष्टि डालता है, और जहां बृहस्पति देखता है वो ग्रह शुभ हो जाते हैं। वहां अगर खराब ग्रह बैठे हैं और बृहस्पति की दृष्टि में है, 5वीं दृष्टि में, तो वो ग्रह शुभ हो जाएगा, वो घर शुभ हो जाएगा। 7वीं दृष्टि 7म भाव पे जाती है तो वो ग्रह और घर वो दोनों शुभ हो जाएंगे। 9वीं दृष्टि कहाँ जाती है, भाग्य भाव पे, तो भाग्य की बढ़ोतरी करेगा। 5वां घर है संतान का, सोच का, विद्या का, प्रेम का, ये चीजें अच्छी रहेंगी। 7वां घर है पार्टनरशिप का, पत्नी का, सोर्स ऑफ इनकम का, ये अच्छा रहेगा। और 9वां घर है भाग्य का, तो वो घर अच्छा रहेगा। तो आदमी को क्या चाहिए, 3 ही तो चाहिए, इसके बाद तो अपने आप बढ़ोतरी होती रहती है। तो इस तरीके से हमारे जितने भी ये जो तिलक बताए हैं, मांग टीके बताए हैं, बाल बताए हैं, तो इनमें कोई न कोई लॉजिक जरूर छुपा हुआ है। आपको अगर ऐसा लगता है, मान लीजिए जिस लेडीज को ये लगता है कि उसका शनि खराब है, तो उसको बाल लंबे कर लेने चाहिए, मांग में सिंदूर लगाना चाहिए, बिंदी लगानी चाहिए। और जिस आदमी को ये लगता है कि उसका मंगल खराब है या राहु खराब है, तो उसको बाल छोटे रखने चाहिए, केसर का तिलक लगाना चाहिए, तो उसका मंगल राहु ठीक होगा। आप करेंगे, आपको लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद।